Hello guys, good morning to all. This side Anamika Saini welcomes you all to our channel Aptitude 360. At first, I would like to thank Prateek sir for giving me this opportunity. As he mentioned in the previous lecture, we are going to start our computer science and engineering playlist, and in this playlist at first we are going to start the operating system. So let's start with the introduction part. What is operating system? It is a system software which provides user interface. This is the basic definition of operating system. System software. As we know, we have two types of software: application and system. Application software, WhatsApp, Facebook, Instagram, these are application softwares, and system software like operating system. And in operating system we have iOS, we have Android, we have Windows, Linux, Unix. These are the examples of software. Okay, so system software होता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. नाउ चाहिए क्यों यूजर इंटरफेस? वाई? क्यों चाहिए? विदाउट यूजर इंटरफेस जो मेजर इशू है वो क्या है? कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और आपको कंप्यूटर की समझ नहीं आती है ना. एज वी नो, कंप्यूटर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1, and we are going to understand alphabets, numericals, different languages. Okay, so उस मेजर डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अब क्वेश्चन आता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज issues if you do not have operating system in your device. ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रोग्राम फॉर एवरी टास्क. ठीक है जी, एवरी टास्क मीन्स अगर आपको कोई प्रिंट की कमांड देनी है, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना है कंप्यूटर से, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते हैं तो. सेकेंड प्रॉब्लम इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर. ठीक है जी, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा. एंड थर्ड वन इज रिलीजिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं ये वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट उसमें बात करेंगे, बट रिसोर्सेज यहाँ पर हमारा बात कर रहा है लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड डिस्क है, CPU है. ठीक है, ये पूरे के पूरे डिफरेंट रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आएगी अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? फर्स्ट वन इज आपको हर काम के लिए प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा. यू डू नॉट हैव टू राइट द प्रोग्राम फॉर एवरी टास्क. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम इज यू कैन इंटरेक्ट कंप्यूटर डायरेक्टली. कैसे? अभी आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डिवाइस में यूज़ कर रहे हो, वो क्या है? एंड्रॉयड है, iOS होगा, किसी के पास आईफोन होगा तो. ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन मीन्स आपने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक किया. ठीक है, आपको चैट करनी थी किसी से ना, तो आपने क्लिक किया, चैट ऑप्शन ओपन किया एंड यू आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन. यही होता है ना. तो आप डायरेक्टली अपने डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई मेरे को ये ऐप ओपन करनी है, मुझे इन पर्सन से चैट करनी है. ऐसे ही बात करते हैं ना. तो यही चीज़ें होती हैं यहाँ पर. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप ये फैसिलिटी नहीं यूज़ कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज रिलीजिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स प्रिंटर को हम मान लो हमने प्रोग्राम लिखा कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो अब वापस दोबारा से उस कंट्रोल को प्रिंटर से वापस लेना, उसके लिए एक और प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. ठीक है, क्लियर. इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी गोल, जो कि मैंडेटरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परसेप्शन से.
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, तो क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से बनता है प्राइमरी गोल क्या होता है. सो प्राइमरी गोल में हमारे पास 2 मेजर गोल्स हैं. द फर्स्ट वन इज थ्रूपुट एंड द सेकेंड वन इज, पहले फर्स्ट वन को डिस्कस करें. थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, आपने पर यूनिट टाइम में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराए. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है कि भाई मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकूं. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज, द फर्स्ट वन इज थ्रूपुट एंड द सेकेंड वन इज easy to access. easy to access means यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना सो दैट वो डिवाइसेस को एक्सेस करना उसके लिए इजी हो जाए. ठीक है, ये 2 काम होते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की भी. ठीक है, प्राइमरी गोल्स हो गए, इश्यूज क्या हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो, होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, और आप जो अभी यूज कर रहे हो वो है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना सो दैट वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके. ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, सो फंक्शनैलिटीज की बात कर लेते हैं. ठीक है जी, सबसे पहली फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी मीन्स काम क्या क्या करता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी तक तो हमें पता लग गया अगर होगा तो नहीं, ये नहीं होगा, अगर वो ये है तो ये नहीं होगा, यही होता है. अब करते हैं फंक्शनैलिटीज की बात. सबसे पहला आता है रिसोर्स मैनेजर. रिसोर्स मीन्स, रिसोर्स मैनेजर मीन्स रिसोर्सेज. अभी मैंने बताया यहाँ पर रिलीजिंग ऑफ रिसोर्सेज इश्यूज जो आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसीलिए इसको हम रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं. तो अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिसोर्स मैनेजर क्या होता है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जी. ठीक है, क्या करता है, कैसे करता है. रिसोर्स मैनेजर का मीनिंग होगा जैसे मानो प्रिंटर है, स्कैनर है. ठीक है, प्रिंटर को हमने कमांड दिया कि भाई इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दे. अब उस रिसोर्स को मैनेज करना, इतने देर उसको मेरे को देना है कमांड. मान लीजिए आपके प्रिंटर से 6 डिवाइसेस डिफरेंट कनेक्ट है. ठीक है, पहले एक डिवाइस से प्रिंट की कमांड गई, फिर दूसरे से गई. अब कब कौन से वाले डिवाइस की कमांड मुझे उस रिसोर्स को एलोकेट करनी है, कब कौन से वाले डिवाइस की कमांड से डी एलोकेट कराना है, ये प्रोसेस काम, इस काम को कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ठीक है, सेकेंड वन इज अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट. स्टोरेज मैनेजमेंट मीन्स जब भी हम देखो 2 चीजें होती है, एक होती है स्टोरेज मैनेजमेंट और एक होता है मेरे पास मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. स्टोरेज मैनेजमेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट तो मैं बात कर रही हूँ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज की. इसमें आता है मेरे पास हार्ड डिस्क. ठीक है, और जब मैं बात कर रही हूँ मेमोरी मैनेजमेंट की तो यहाँ पर मेरे पास आता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी जो होती है, लाइक रैम, रोम, एज आई कैन से प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, इसको मेमोरी टाइप्स जब हम करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट. एंड द लास्ट वन इज अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स कब कौन सी प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद सीपीयू किसको एलोकेट कराना है. ये वाला जो टॉपिक है ये हम 4th या 5th लेक्चर में सीपीयू शेड्यूलिंग में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, इस प्रोसेस मैनेजमेंट के टॉपिक को हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कॉन्वॉय इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आगे चल के. अभी आप इतना समझिए कि जो फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. प्राइवेसी मीन्स ऑथेंटिकेट पर्सन इज गोइंग टू एक्सेस योर डिवाइस. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके मुंह उठाएगा और आपका डिवाइस एक्सेस कर रहा है. ठीक है, एंड सिक्योरिटी मीन्स विदाउट योर परमिशन आपका कोई डाटा इधर से उधर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है. ओके, आई थिंक it is done from the introductory part of operating system in which we have completed what is operating system, what is the need and what are the primary goals and the basic functionalities of operating system. Okay guys, thank you so much. Bye bye, take care.